क्लास 10th में जैसा कल भी हम 6 जुलाई को यहाँ पर शुरू किए थे जॉर्ज पंचम की कैंसिल कर दे आज इसी पर प्रकाश डालेंगे। मैं बैक कर दूँ अपना काम करूँ क्लास 10th भी शाम को एक दिन शेयर कर जॉर्ज पंचम का नाम, जॉर्ज पंचम की नाम, ये जॉर्ज का नाम आते ही हमारे मन में एक पिक्चर हमारे मानस पटल पर घूम जाती है। जॉर्ज पंचम का नाम आते ही ब्रितानी शासन के बारे में सोचकर रूह कांप जाते हैं। अब ब्रितानी शासन से आपको पता होगा, आप क्लास 9th में पढ़े हैं, कैदी और कोकिला। देखिए कि उस समय ब्रिटिश शासन का हुकूमत कितना अत्याचार पीड़ा भरा है। आप देखिए कि माखनलाल चतुर्वेदी को कैसे कभी जेल में बंद है, तो वो प्रसंग थोड़ा सा आपको याद दिलाने के लिए कि अंग्रेज़ों का हुकूमत, अंग्रेज़ों का शासन जो था भारत पर कितना अत्याचार और पीड़ा ढा रहा था। तो अंग्रेज़ों के बारे में याद आते ही हमारी रूह कांप जाती है, जो न जाने भारतीयों पर कितने कहर बरसाए हैं और हमारी सरकारें उनके सम्मान हेतु बेचैन हो जाती हैं। यही प्रसंग है जॉर्ज पंचम की नाट में, जब सरकारें उनके सम्मान हेतु बेचैन हो जाती हैं। ये उस समय जो सरकार थी, लेखक उनके बारे में कहा है जो वर्तमान समय, उस समय जब एलिजाबेथ द्वितीय भारत को आना था, तो उस पर लेखक ने, कमलेश्वर जी ने उस सरकार का वर्णन करते हुए कहा है कि उस लेखक उनके ऊपर करारा व्यंग किया है और यह भी दर्शाया है कि सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता, अदूरदर्शिता, मूर्खता और चाटुकारिता को दर्शाता है। लेकिन ये थोड़ा सा पीछे, अब सोशल सामाजिक विज्ञान में शायद आप प्रश्न करते होंगे अपने सामाजिक विज्ञान शिक्षक से। 1936 में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, 1936 में जब जॉर्ज पंचम यहाँ पे थे, तो ब्राह्मणों ने, अभी यानी कि 36 का मतलब समझ रहे हैं आप कि हमारा देश उस समय अंग्रेज़ों के अधीन था, स्वतंत्र नहीं हुआ था। स्वतंत्रता कब मिली थी आपको सभी को पता है, 15 अगस्त 1947। तो 1936 की बात कर रहे हैं कि उस समय ब्राह्मणों ने भारत का राजमुकुट पहनाकर जॉर्ज पंचम का सम्मान किया था। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में एक कार्य अच्छा किया था। लग रहा था कि भारत से बंगाल का विभाजन हो जाएगा, अलग हो जाएगा, लेकिन बंगाल को टूटने से या इसका विभाजन न होने देने से जॉर्ज पंचम ने रोका। वो बंगाल को विभाजित नहीं होने दी, जो कि वो भारत का भी, हमारे भारत में और अभिन्न अंग है। तो उन्होंने भारत के लिए एक अच्छा कार्य किया, जो कि बंगाल का विभाजन न होने से रोके। उस समय के कुछ साहित्यकार थे, बद्री नारायण, जिनका उपनाम जैसे गोपाल दास नीरज, शिवमंगल सिंह सुमन, इसी तरह से उसी कड़ी में बद्री नारायण चौधरी, जिनका उपनाम है प्रेमघर, ने एक पुस्तक लिखी सौभाग्य समागम। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने शुभ स्वागत, और श्रीधर पाठक तो बहुत चर्चित, पहले 10th के पाठ्यक्रम में थे। कोई कवि, हर कवि प्रकृति के ऊपर, वर्षा के ऊपर, शीत के ऊपर, प्राकृतिक छटा, प्रेम के ऊपर, न जाने जैसे पंत सुकुमार कवि कहे जाते हैं, कितनी ही कविताएं। दिनकर जी राष्ट्रीय कवि हैं, ओज और वीरता का पुट भरी कविताएं लिखी। लेकिन श्रीधर पाठक एक ऐसे हैं, पहले के पाठ्यक्रम में मैं उनकी कविता पढ़ाई हूँ। उन्होंने ग्रीष्म ऋतु पर, जब प्रचंड जेठ और बैसाख की गर्मी पड़ती है, तो उन्होंने गर्मी के ऊपर बहुत सुंदर कविता, पहले पराग और स्वाति चलती थी, तो उन्होंने लिखी है कि जब प्रचंड गर्मी पड़ती है तो उन्होंने कि जग के
तपती जल जल जाम एक तवा, माने ऐसी पृथ्वी तपती है जैसे कि तवा गर्म होने पर जलता है। तो श्रीधर पाठक जी ने जॉर्ज वंदना लिखी। तो इन्होंने जो पुस्तक की जॉर्ज का है, तो उसी कड़ी में उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कि इतने जब लोग जॉर्ज के ऊपर एक रच रहे हैं तो उनके दिमाग में आया, उन्होंने जन गण मन की अपने जो आज भी हम गाते हैं राष्ट्रगान की